जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 को देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। सूची 1 में एक तरफ विद्रोह दिया गया और सूची 2 में स्थान दिया गया कि यह विद्रोह किस स्थान पर हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। विजय नगरम विद्रोह जो हुआ था यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। वेलुथम्पी का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यह त्रावणकोर में हुआ था। और कोलियो का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और डी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। तो याद रखना है कि प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे। तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे दोस्तों, तो यह थे सर आरजी भंडारकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको कौन सा युग्म जो है इसमें सुमेलित नहीं पहचानना है। तो याद रखना है रमेश चंद्र दत्त इंडिया टुडे से जुड़े हुए, तो यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी अ नेशन इन द मेकिंग इससे जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। मौलाना आजाद जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ। तो याद रखना यह किस क्षेत्र में हुआ था, तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। तो यह कहा गया था किसके द्वारा, तो के एम पनिक्कड़ के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध को अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। नेक्स्ट है 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी स्कॉट मैनक्रिफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लेंगे कि 1901 ईस्वी में जो सिंचाई आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर सी स्कॉट मैनक्रिफ थे। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि उदयपुर, इसे बताया जा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग उदयपुर को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। याद रखना है कि उदयपुर को कब मिलाया गया था, तो उदयपुर को मिलाया गया था 1852 ईस्वी में। फिर अगर हम बात करें सतारा की, तो सतारा को कब मिलाया गया था, तो सबसे पहले जो है दोस्तों सतारा को ही मिलाया गया था। कब, 1848 ईस्वी में। फिर झांसी को कब मिलाया गया था, तो झांसी को मिलाया गया था 1853 ईस्वी में। और नागपुर को कब मिलाया गया था, 1854 में। अवध के बारे में आपको याद रखना है कि अवध को जो है 1856 में मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट है इनको सुमेलित कीजिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो थे स्थानीय स्वसरकार के जनक इनको कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या थे, लॉर्ड डलहौजी के बारे में अभी मैंने बताया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था भारत में। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे सहायक संधि के जनक थे। और लॉर्ड कैनिंग क्या थे, तो कंपनी शासन का अंत इन्हीं के शासनकाल के अंतर्गत किया गया था। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो बी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किसमें, तो यह है ऑप्शन डी में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचनाओं का युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन निजामी तारीख शाही इनके द्वारा लिखा गया, यह इसमें गलत है। जबकि मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकाते नासिर लिखा गया, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो के द्वारा हस्त बहिश्ती लिखा गया, यह भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा जहांदारी लिखा गया, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के 2 बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू को या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक।
नेक्स्ट, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। नेक्स्ट, बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीवीआई इसको कर लेंगे। तो इसके जो संपादक थे उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका डिटेल जो है दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये फुल डिटेल में इसका दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट, मध्यकाल में किसे उनकी सेवा के लिए मिल्क या मददे मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्माचार्यों एवं विद्वानों को। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बाबा फरीद, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, मियां मीर और शाह वली उल्ला। करेक्ट आंसर की बात करें तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, बाबा जो फरीद थे वह चिश्तिया शाखा से थे। शेख हमीदुद्दीन जो नागौरी थे वह सुहरवर्दिया शाखा से जुड़े थे। मियां मीर जो थे वह कादरिया शाखा से जुड़े थे। और शाह वली उल्ला जो थे वह किस संप्रदाय से जुड़े थे यानी शाखा से? तो नक्शबंदिया संप्रदाय। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी का कितना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही है। तो याद रखना है, फादर एंथनी मानसरेट ये अकबर के समय आए थे, यह बिल्कुल स्टेटमेंट इसमें सही है। सर टॉमस रो जो थे औरंगजेब नहीं बल्कि किसके समय आए थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का ये अरबी रूपांतरण थे। ये भी वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकरदेव का जो कार्य क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश में था। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया, जबकि नामदेव महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये कार्यरत है, बिल्कुल है। चैतन्य जो थे बंगाल के क्षेत्रों में ये कार्यरत थे। और तुकाराम जो थे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, याद रखेंगे आप लोग। तो गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? करेक्ट आंसर की बात करें तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये थे सीजर फ्रेडरिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरे तरफ क्या दिया गया है? राजवंश। आपको मैच कराना है दोस्तों 22 का। तो अगर हम बात करें तो खानदेश में क्या था? तो यह फारूकी राजवंश था। बराड़ की बात करें तो बराड़ में क्या था? इमाद शाही था। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में क्या था? तो आदिल शाही था। गोलकुंडा में अगर हम बात करें तो गोलकुंडा में क्या था? कुतुब शाही था। और बीदर में क्या था? तो बरीद शाही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का तो 2 होगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? 3, डी का 4 और ई का क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 5। तो 2, 1, 3, 4, 5 किसमें? तो यह है ऑप्शन बी में। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? करेक्ट आंसर की बात करें तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मददे मास भूमि का अधिग्रहण। यह जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। तो मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का क्या कार्य था दोस्तों? तो यह था सैन्य प्रशासन, इसी के अंडर में था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। पट्टा है और कबूलियत है, तस्खीस है और तहसील है। तो याद रखना है 25 की अगर हम बात करें तो पट्टा जो था वह गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र था। कबूलियत जो था वह स्वीकार्यता पत्र था। तस्खीस जो था वह क्या था? तो यह राजस्व आकलन था। और तहसील क्या था? तो यह फसल संग्रह था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका संबंध था आयुर्विज्ञान से। नेक्स्ट है, संगम काल के शासक को क्या कहा जाता था? तो संगम काल के शासक को क्या कहा जाता था? तो को कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको कालक्रम अनुसार इसे सजाना है। 28 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान की विजय, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है।
उसके बाद क्या आ जाएगा, कुतुब मीनार का क्या हो जाएगा, निर्माण, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर बाजार कीमतों में सुधार, यह आ जाएगा आपके तीसरे नंबर पर। फिर राजधानी स्थानांतरण, ये क्या आ जाएगा आपके चौथे नंबर पर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ख, उसके बाद क्या आ जाएगा घ, उसके बाद क्या आ जाएगा क, और उसके बाद क्या आ जाएगा ग। तो ये इसका सही क्रम है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा चलाया गया था, यह सांकेतिक मुद्रा तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाजार नियंत्रण नीति, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, तो आपको काल क्रमानुसार इसे सजाना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मलिक छज्जू का विद्रोह। उसके बाद आ जाएगा क्या दोस्तों, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बाजार नियंत्रण नीति। उसके बाद आ जाएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और सबसे लास्ट में यानी 1398 ईस्वी में क्या होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पे। तो सबसे लास्ट में तैमूर लंग का आक्रमण होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो यह किस में है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित है। आपसे सुमेलित पूछा जा रहा है, कौन सुमेलित है, तो इब्न बतूता इनके द्वारा किताबुल उल रहला लिखा गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था, तो इसे पहली बार कहाँ पर पेश किया गया था, तो अलाई दरवाजा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 प्रथम सूची में और द्वितीय, यानी सूची 1 में एक तरफ लेखक दिया गया और सूची 2 में ग्रंथ दिया गया कि इस लेखक के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो याहिया बिन अहमद सर हिंदी। तो याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो तारीख मुबारक शाही लिखा गया। अब्दुल्ला के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो अब्दुल्ला के द्वारा आपको याद रखना है कि अब्दुल्ला के द्वारा तारीख दाऊदी लिखा गया। इसामी के द्वारा क्या लिखा गया, तो याद रखना फुतूह उस सलातीन लिखा गया है। और अहमद यादगार के द्वारा क्या लिखा गया है, तो तारीख सलातीन ए अफगाना। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो बी का क्या हो जाएगा 3, सी की बात करें तो 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो यह साक्ष्य मिला है अरिका मेडू से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य कौन कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 34 की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है धनंजय, ये इनका हो जाएगा कुस्थलपुर हो जाएगा। नीलराज की अगर हम बात करें तो नीलराज तो नीलराज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवमुक्त। उग्रसेन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे पालक। विष्णु गोप की अगर हम बात करें तो उनका राज्य क्या हो जाएगा, कांची हो जाएगा। तो ए का तो 3 हो गया, बी का क्या हो गया 1 हो गया, सी का क्या हो गया 4 हो गया, और डी का क्या हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है, तो कलिकाल वाल्मीकि किस कवि ने अपने आप को कहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी ने अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक दिया गया और उसके लेखक सूची 2 में दिया गया कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो काव्यदर्श। अगर हम बात करें काव्यदर्श की, तो काव्यदर्श के लेखक कौन है, तो काव्यदर्श के लेखक कौन है दोस्तों, तो काव्यदर्श के लेखक हैं दंडी। फिर अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। महाभाष्य के कौन है, तो महाभाष्य के पतंजलि है। और तंत्रलोक के कौन है, तो यह है अभिनव गुप्त। ए का क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का हो जाएगा 4, सॉरी ए का क्या हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा क्या दोस्तों 2, और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है मंदिर शैली और दूसरी तरफ है मंदिर का नाम। तो नागर शैली,
नागर शैली के अंतर्गत कौन सा मंदिर बनाया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया था सोनक का नीलकंठ मंदिर, यह नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया था। द्रविड़ शैली की अगर हम बात करें तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वह द्रविड़ शैली के अंतर्गत बनाया गया था। चालुक्य मंदिर शैली की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन सा मंदिर बनाया गया था, तो लक्कुड़ी का जो जैन मंदिर है वह चालुक्य मंदिर शैली के अंतर्गत बनाया गया था। और विदेशी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बनाया गया था पहाड़पुर का मंदिर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अलवार संत है आंडाल, आंडाल क्या थे, एक अलवार संत है। नेक्स्ट है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुडीलार, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे, तो ये किससे जुड़े थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जुड़े थे गदर आंदोलन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंचरत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव को। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है, तो यह हमें मिलता है तबकाते नासरी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया राजवंश, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, राजधानी दिया गया। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, ये जो गुजरात में जो राजवंश था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, तो याद रखना है इसकी राजधानी थी अहिलवाड़। चेदी के कलचूड़ी राजवंश की राजधानी क्या थी, तो त्रिपुरा। मालवा के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी, धारा। और शाकंभरी के चहमान वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो अजमेर था। याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसका फुल डिटेल देख सकते हैं। एक तरफ लेखक है और पुस्तक है। W.H. स्लीमन, इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखा गया है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, ये लिखा गया है W.H. स्लीमन के द्वारा। बिशप हेबर, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है नैरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। फिर जॉन विलियम केई के द्वारा क्या लिखा गया है, तो यह लिखा गया दी सिपाही वॉर इन इंडिया। और H.C. इरविन के द्वारा क्या लिखा गया है, तो दी गार्डन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी, तो यह किसके अधीन होती थी, तो यह उड़ के अधीन होती थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगेय कोंड थी, इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये सवाल आ भी चुका है। तो इस उपाधि को यानी गंगेय कोंड की उपाधि किसने धारण किया था, किस चोल शासक ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है रचना और विषय, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, याद रखना है। लीलावती जो है इसका विषय नाटक था, यह स्टेटमेंट इसमें क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ जो था संपादित करवाया था। नेक्स्ट, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था, तो नवरत्नों का जो संबंध था दोस्तों वह किससे था, तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। प्रयाग शिलालेख, तो प्रयाग शिलालेख में किसका उल्लेख है, समुद्रगुप्त का है, ठीक है, ए का तो 3 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें बिलसार, तो इसमें किसका उल्लेख है, तो कुमारगुप्त का। भीतरी जो है, भीतरी किसका है, तो यह स्कंदगुप्त का है। और मेहरौली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 1 4 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है, किसका क्रम आपसे सही पूछा जा रहा है, तो याद रखना है स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक और संग्रहण, ये जो है प्रशासनिक संरचना बिल्कुल सही क्रम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी। नेक्स्ट, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में इस शिला
इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धपुर अभिलेख में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले। तो सिंधु लिपि के प्राचीनतम जो नमूने हैं वो 1853 में हमें देखने को मिले थे, याद रखना है। और साथ में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें प्रेक्षा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौतमी प्रजापति। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है। तो यह हमें कहाँ से मिला है। तो यह मिला है गुडी मल्लम से। नेक्स्ट गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी पिपड़हवा। नेक्स्ट अभिधम पिटिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र परिषद में। नेक्स्ट है राज्य सूर्य से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो इसका जो वर्णन है यजुर्वेद में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बाल खिल्य का संबंध किस वेद से। तो बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है। तो यह है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य है। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उसके बारे में आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य है। तो याद रखना है कि अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। और क्या सही दिया गया है कि हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है किंतु संभवतः यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल इसमें सही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4 ही इसमें सही है, यानी 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हड़प्पाई तौल का क्या अनुपात है। तो हड़प्पाई तौल का क्या अनुपात है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह अनुपात था 1:2:4:8। किस चोल शासक ने सुंग मत विड़त यानी करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की। तो कौन से चोल शासक ने यह उपाधि धारण की थी दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम ने। नेक्स्ट है संदेव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो याद रखना है यह आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। कई बार यह सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो किस राज्य में हड़प्पा कालीन जो स्थल है हमें प्राप्त नहीं हुए। तो तमिलनाडु से नहीं मिला है। नेक्स्ट है हैंडेक्स क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो है निम्न पूरा पाषाण काल के क्या है दोस्तों परिचायक हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उच्च पाषाण। तो पूरा पाषाण की अगर हम बात करें 68 का, तो पूरा पाषाण में क्या था। तो याद रखना है दोस्तों चिप्पर पाषाण उपकरण यहाँ पर मिला है। मध्य पाषाण काल से हमें क्या मिला है। तो यह मिला है लघु पाषाण उपकरण के लिए फेमस है, यानी यहाँ से काफ़ी छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं। नव पाषाण की बात करें तो यहाँ से घिसे पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल में शैलचित्र हमें देखने को मिलता है। ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 68 का। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर आसानी से इस वीडियो का जो है दोस्तों डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को भारतीय प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। याद रखना है। तो यह किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बेलन घाटी को। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के समय में बंगाल का कौन सा बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा चटगांव को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है। तो कर्मकांडी वेद कौन सा है। तो यह है यजुर्वेद। थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कवर कराना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ए छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं खाली स्थान को निर्देशित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का डी इंद्र को। नेक्स्ट है
1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? 74 का राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था। याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है साहित्यिक लेखक और उनके लेखन की भाषा क्या थी? तो राधा नाथ रे, तो राधा नाथ रे की लेखन जो भाषा थी वो क्या थी? तो उड़िया थी। सुब्रमण्यम भारती, तो इनकी भाषा क्या थी? तो तमिल थी। भाई वीर सिंह, तो इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? इनकी भाषा थी पंजाबी। और केरल वर्मा की भाषा क्या थी? तो मलयालम। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियोर का तख्ता पलटने में सैयद बंदूक की मदद की थी वह था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए थे? यह भी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा जो था 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक सबसे ज्यादा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट दिया गया था लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लेपियरे के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सी। नेक्स्ट विद्रोह सॉरी विद्रोह बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है नील विद्रोह आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी 1859 में। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य था वह दोस्तों भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध का निषेध किया गया? तो याद रखना है, यह था 1919 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, बंगाल के कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे फजलुल हक थे। नेक्स्ट है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे में कारण दिया गया। कथन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में किया। कारण इसका दिया गया है कि उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, आर जो है ए की सही, ये तो व्याख्या कर ही रहा है। आर जो है दोस्तों ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। यानी याद रखना कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है, इसका उद्देश्य था। बिल्कुल सही है। और जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार शामिल होंगे, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। उनके बाद कौन आए थे? तो उनके बाद कॉर्नवालिस, उनके बाद सर जॉनसोड और लास्ट में कौन? मिंटो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। 87 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद आ जाएगा इंडियन लीग, उसके बाद आ जाएगा मद्रास महाजन सभा। कब हुआ था? 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? BDAC। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गांधी जी नोआखली कब गए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गांधी जी नोआखली गए थे अक्टूबर-नवंबर 1946 में। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। तो यह अधिनियम था एक्ट 21 1850। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट लिटोवेस्ट की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड, यूक्रेन और फिनलैंड को। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 91 नंबर में।
तो एक तरफ है मानवाधिकारों की घोषणा और टेनिस कोर्ट की शपथ, स्त्रियों का वर्साय अभियान और बास्टिल का पतन। तो मानवाधिकारों की घोषणा जो पत्र है वह कब लागू किया गया था, याद रखना है आपको, यह आया था 14 जुलाई 1789 में। फिर अगर हम बात करें, एक मिनट दोस्तों, मानवाधिकारों की अगर हम बात करें तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा क्या। तो मानवाधिकारों की घोषणा जो आया था यह आया था 27 अगस्त 1789 को। ठीक है। फिर अगर हम टेनिस कोर्ट की शपथ देखें तो टेनिस कोर्ट की शपथ यह कब आया था, तो 20 जून 1789 को। स्त्रियों का वर्साय जो अभियान था यह कब आया था, तो यह आया था दोस्तों 5 अक्टूबर 1989 को। और बास्टिल का जो पतन हुआ था वह कब हुआ था, तो यह हुआ था 14 जुलाई 1789 को। तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसकी स्थापना की गई थी सन्यात सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक है। तो लीजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है लियू यूको। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो यह किया गया था फादर गेपेन के द्वारा। नेक्स्ट है, मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला रोम पैक्ट है, फ्यूम पर अधिकार, रोम बर्लिन धुरी, रोड्स एवं डोडेक निज द्वीप समूह प्राप्त करना। करेक्ट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका DBAC, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सेवड़े की संधि हंगरी में हुआ था, यह स्टेटमेंट गलत था। इसमें 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो अधिवेशन बुलाया गया था वर्साय में बुलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। तो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे कैच लड़े, ये जो थे इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट करेंगे इसको। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था, तो यह संबंध था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे और ये देखिए ये सब जो है डिटेल दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो की PDF को लेकर अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो फर्स्ट सवाल है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना किया गया था वीरेशलिंगम पुंतुलु के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रहे हैं, तो यह स्टेटमेंट दिया गया था विलियम बेंटिंग ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फकीर, याद रखना। 3 का राइट आंसर की बात करें तो फकीर जो थे ये मंजनूम साथ हैं। रामोसी की बात करें तो यह चित्तूर सिंह थे। पागलपंथी जो विद्रोह चलाया गया था वो करम शाह के नेतृत्व में चलाया गया था। और बिहार किसान सभा जो बना था वो किनकी अध्यक्षता में, तो शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बना था। तो फकीर विद्रोह से जुड़े हुए थे मंजनूम शाह, रामोसी विद्रोह से चित्तूर सिंह, पागलपंथी विद्रोह से करम शाह और बिहार किसान सभा के जो थे अध्यक्ष वो कौन थे, शाहजानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर की बात करें तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। कल भी यह सवाल आया था, तो यह कहा गया था डिजरायली के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है, तो यह कहा गया है वली दखनी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का डी। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था वह कौन था, तो वह थे लॉर्ड बेंटिंग। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है नेता और संगठन, MC राजा। 7 की अगर हम बात करें तो MC राजा जो थे वह ऑल इंडिया
डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। जगजीवन राम की बात करें तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना किया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3124। 3124 किसमें? तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 8 का। तो अगर हम बात करें आरपी दत्त, तो आरपी दत्त जो थे वो इंडिया टुडे से जुड़े हुए थे। जदुनाथ सरकार की बात करें तो यह फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक मतलब पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ताराचंद्र जो थे इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया यह लिखा गया था। बिपिन चंद्र के द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया यह इनके द्वारा लिखा गया था। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, डी का, बी का 3, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था? तो यह दिया गया था किसके द्वारा? कल भी यह सवाल आया था। तो यह दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही काल क्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का क्या? तो यह हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा कौन? हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि, उसके बाद आ जाएगा असाई की संधि, उसके बाद आ जाएगा राजापुर घाट की संधि और लास्ट में क्या आ जाएगा? लाहौर की संधि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4132। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है और VBI सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है मेगास्थनीस द्वारा डायोनिसियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई है? तो यह किया गया है शिव एवं कृष्ण से। नेक्स्ट है किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतड़फा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठा के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के विभागों की सूची 1 में दिया गया है और ये जो थे कौन सा काम करते थे ये विभाग? आपसे ये पूछा जा रहा है। दीवाने विजारत, तो अगर हम दीवाने विजारत की बात करें तो दीवाने विजारत जो था वह नागरिक प्रशासन को संभालता था। दीवाने और जो था वह सैन्य प्रशासन को संभालता था। दीवाने इंसा जो है वह आधिकारिक पत्राचार का मसौदा तैयार करता था और दीवाने रिसालत जो था वह मुस्लिम विद्वानों के लिए किराए मुक्त भूमि का अनुदान देता था। तो ए का क्या हो जाएगा 2, बी का क्या हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तुर्काने चेहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह किया गया था फुतू उस सलातीन ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रामानुज के द्वारा कौन सा सिद्धांत चलाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है या तो रामानुज के द्वारा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। शुद्धाद्वैतवाद इनके द्वारा चलाया गया था। माधवाचार्य के द्वारा जो है एक मिनट दोस्तों, रामानुज के द्वारा जो है वह विशिष्टा द्वैत चलाया गया था। माधवाचार्य के द्वारा जो है द्वैतवाद चलाया गया था। निम्बार्क के द्वारा द्वैतवाद चलाया गया था और वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद चलाया गया था। याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली या वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का डी, यह सभी। मियाँ की तोड़ी, रुद्रवाणी जो कि वाद्य यंत्र था और दरबारी कन्हाड़ा इन सब का आविष्कार किया गया था तानसेन के द्वारा। नेक्स्ट मांडू की स्थापना किसने की थी? तो मांडू की स्थापना किया गया था होशंग शाह के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक है सूफी शब्दावली दिया गया और उसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। फुतू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फुतू का राइट आंसर हो जाएगा यह था बिन मांगा दान, इसे कहा जाता है फुतू। खानका की अगर हम बात करें तो यह क्या था? तो खानका था सूफी खानका। बरकत जो था वह क्या था? तो बरकत जो था एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता था, यह कहलाता था बरकत। और मलफूज क्या था? तो सूफी संत का वार्तालाप था, मलफूज कहलाता था। तो क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का
यानी 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित करने के लिए तो शेख निजामुद्दीन औलिया, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की हम बात करें तो आपको याद रखना है शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े थे। बहाउद्दीन जकारिया की अगर हम बात करें तो बहाउद्दीन जो जकारिया थे ये कादरी संप्रदाय से जुड़े थे। मियां मीर की अगर हम बात करें तो मियां मीर जो थे, मियां मीर, एक मिनट सॉरी, हाँ, बहाउद्दीन जो जकारिया थे ये सुहरवर्दी संप्रदाय से थे। मियां मीर जो थे वह कादरी संप्रदाय से जुड़े थे और अहमद सरहिंदी जो थे वह नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है और भी सवाल है दोस्तों। सारे इसमें जो क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइप्स में दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें सवाल है, जिस जो है दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि शेख निजामुद्दीन जो औलिया थे वो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े थे। बहाउद्दीन जो जकारिया थे सुहरवर्दी संप्रदाय से थे। मियां मीर जो थे कादरी संप्रदाय से और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इतिहासकार सेवल ने फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। यह उस साम्राज्य का क्या नाम था, उस साम्राज्य का क्या नाम था आपसे ये पूछा जा रहा था, तो उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है, तो गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है मलिक अंबर को। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू फजल ने तबकाते अकबरी लिखा है। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। तो यहाँ से देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जैसे कौन कौन सा, तो मोहम्मद आरिफ के द्वारा लिखा गया है तारीख अकबर शाही। इनायत उल्लाह के द्वारा लिखा गया है तकमील ए अकबरनामा। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा मुंतखब उल तवारिक लिखा गया है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है, एक के साथ बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आंसर आसानी से इसका दिया गया है पीडीएफ में, वहाँ से आप जाकर और भी इसका डिटेल देख सकते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आमिर हाजिब 27 की बात करें तो आमिर हाजिब जो था वह मुख्य प्रबंधक था। ठीक है, मीरे अर्ज क्या था, तो यह था केंद्र में सेना का प्रमुख था। मुशरिफ क्या था, तो यह था लेखाकार। और बरीद क्या था, तो गुप्तचर अधिकारी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। कभी आपसे पूछ सकता है कि आमिर हाजिब क्या था, मीरे अर्ज क्या था, मुशरिफ क्या था, बरीद क्या था। ठीक है, तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को मैंने कवर कराया क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3412। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप को 2 बार उल्लेख किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुजू के जहांगीरी में। यह जो है जहांगीर की आत्मकथा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, यह था अलाउद्दीन खिलजी। वह पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा तबकाते फिरोज शाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेल में नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी, सुन्नी। पैगंबर के आधुनिक व्यवहार जो थे वो सुन्नी कहलाते थे। यह स्टेटमेंट गलत है। आधुनिक नहीं, जो कि पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले थे वो सुन्नी कहलाते थे। उलेमा क्या थे, तो धार्मिक विद्वान को कहा जाता था। रसूल दैनिक प्रार्थनाएं करते थे। इल्म क्या थे, तो कुरान से प्राप्त ज्ञान को इल्म कहा जाता था। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 32 का राइट आंसर की अगर मत के 32 का तो मौर्य जो थे याद रखना है, ये जो थे पिप लीवन बुली जो थे याद रखना है आपको। ये थे अलकप कलाम जो था याद रखना है, या केशपुत और भग जो था सुमार गिरी। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 3। यानी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो किया गया था यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था।
तो यह जाना जाता था, किसे कहा जाता था, तो संधि विग्रहक। संधि विग्रहक को युद्ध एवं शांति का मंत्री कहा जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 में एक तरफ मंदिर दिया गया है और यह कहाँ पर स्थित है मंदिर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बृहदेश्वर, तो सभी को मालूम होगा तंजावुर यानी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना इसे कहा जाता है, याद रखेंगे, या उत्कृष्ट उदाहरण इसे कहा जाता है। तो ए का तो 4 हो गया, ठीक है। बात करें मीनाक्षी अम्मा यानी मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो यह मदुरई में है। फिर बात करें श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तो यह कहाँ पर है, तो यह है तिरुपति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो यह कहाँ है, तो यह है तिरुवनंतपुरम। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है बेनीगढ़ चरमकार कहलाता था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वरामिहिर के विषय में असत्य है। वरामिहिर के विषय में आपसे असत्य पूछा जा रहा है, याद रखना है उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, यह स्टेटमेंट गलत है। निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए, एक तरफ है शासक और दूसरी तरफ है राजवंश। तो विजयालय, तो चोल का राजवंश था यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम की अगर हम बात करें तो यह था बादामी के चालुक्य राजवंश। शिववर्मन की अगर हम बात करें तो शिववर्मन जो थे कौन थे, तो शिववर्मन थे दोस्तों पल्लव, और विजयादित्य जो थे चालुक्य वेंगी के जो चालुक्य थे राजवंश, वहां के ये शासक थे, याद रखना। तो विजयालय जो थे चोल वंश के शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य बादामी के चालुक्य राजवंश के शासक थे, शिववर्मन जो थे पल्लव वंश के शासक थे, और विजयादित्य जो थे चालुक्य वेंगी के ये शासक थे। तो ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। चोल प्रशासन में उदय कुट्टम अधिकारी का क्या कार्य है, तो इस अधिकारी का कार्य था वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। नेक्स्ट है चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल, इसको कर लेंगे। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा यह चलाया गया था, तो यह चलाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार को किसने उदार व्याख्या की, तो यह व्याख्या किया गया था किसके द्वारा, तो याज्ञवल्क्य के द्वारा। नेक्स्ट है कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वह कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेशमी कपड़ा था वह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज अर्ची के रूप में वर्णित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख। सूची 1 में एक तरफ शासक दिया गया और शिलालेख कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्ध परांतक प्रथम। आइए हम 44 को देखते हैं। राइट आंसर की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम का जो था वह कौन था शिलालेख, तो कुमारगुप्त प्रथम का था दोस्तों बिलसड़ शिलालेख। कुमारगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका था सारनाथ शिलालेख। बुद्धगुप्त की बात करें तो इनका था एड़न शिलालेख, और परांतक द्वितीय की बात करें तो यह था उत्तर मेरूर शिलालेख। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह किया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा। नेक्स्ट अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का एक शिलालेख द्वितीय। नेक्स्ट मौर्यों के समय महाहर्ता का क्या कार्य था, तो इसका कार्य जो था वह राजस्व संग्रह करता था, याद रखना है। जेतवन बिहार कहाँ स्थित है, तो जेतवन जो बिहार है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है श्रावस्ती में। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिघ निकाय, तो 49 की अगर हम बात करें तो दिघ निकाय जो था वह महापरिनिब्बाण सूत्र में दिया गया है। खुदक निकाय जो है, खुदक निकाय में क्या दिया गया है, तो खुदक निकाय में दिया गया धम्मपद। विनय पिटक जो है दोस्तों याद रखना है खंदक, और अभिधम पिटक कथा वस्तु इसमें दिया गया है, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ललित विस्तार। तो दोस्तों ये था 50 नंबर तक हमारा क्वेश्चन।
तो उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे तो इन्हें कहा जाता था सम्राट। नेक्स्ट, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का सी, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। स्वाधान एच संबंधित है तो स्वाधान जो एच है वह किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो यह हमें कहाँ से मिला है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यह हमें मिला है धौलावीरा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन हड़प्पाई स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई सवाल भी है, याद रखना। हालांकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं सभी के सभी वीवीआई ही होते हैं, याद रखना है। तो यह हमें मिला है कहाँ से? तो यह हमें मिला है आमड़ी से, यह मिला है बनावली से और यह मिला है हमें कालीबंगा से। रंगपुर से हमें अग्नि वेदिका का साक्ष्य नहीं मिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1909 के नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो याद रखना है किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो अनंत कन्हड़े ने। नेक्स्ट, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है व्यवस्थित करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा? पूरा पाषाण काल, उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद आएगा नव पाषाण काल और लास्ट में क्या आ जाएगा? ताम्रयुग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 59 का। तो 59 का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो सोहागी घाट। तो सोहागी घाट जो था ACL कार्लाइल ये इससे संबंधित हो जाएगा। बालाथल की अगर हम बात करें तो बालाथल हो जाएगा आहार संस्कृति स्थल। भीमबेटका जो था याद रखना है यह VS वाकनकर और बुर्जहोम जो था कश्मीर का नौपाषाण स्थल था, याद रखना है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 59 क्या होगा? बी। ताम्रपाषाण यानी कैल्कोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो नौदाटोली और माहेश्वर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल राग के टीले के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलवाय। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट, इनमें से किस नयोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबादित रूप से में दिखाई पड़ने लगे थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी यानी 1 और 2 यानी बुर्जुम और चिरांद से। नेक्स्ट, सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को आरंभ किया था? तो एकता व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, अनंत पांडे साम्राज्य खालिस्तान में विलीन हो गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का सआदत अली खां। नेक्स्ट, लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोठ की मस्जिद जो है लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना है और दूसरी तरफ तिथि दिया गया। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देवगांव की जो संधि हुई थी 17 दिसंबर 1818 को हुआ था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट, हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? वह कभी थकता नहीं था, सारा दिन काम करता था, दिन उसके लिए छोटा पड़ता था, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन दिया गया है वेनसांग के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा सही क्रम रखिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में चलाया गया था। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, उसके बाद 1942 में ये भी हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था, तो यह किया गया था मौलाना आजाद के द्वारा। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह बनाया गया था अब्बास तैयबजी को। गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का राइट, चार्ल्स ब्रैडले ने। चार्ल्स
ब्रैड लॉ ने इनको प्रभावित नहीं किया था, जबकि इनके व्यक्तित्व पर जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय और डेविड थॉरो का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बखर क्या था? बखर क्या था आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इतिहास रचना का साधन यह क्या कहलाता था? बखर कहलाता था। भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? बीबीआई सवाल है, मोस्ट बीबीआई सवाल है, हाईलाइट कर रहेंगे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संगठन कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था तो 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह अभियान चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था बनारस अधिवेशन 1905 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का सी, बीडी सावरकर। नेक्स्ट है, 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट है, याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? इंपॉर्टेंट और बीबीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो ये किसके समकालीन थे? तो मुबारक शाह के समकालीन थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। 81 में राजनीतिक संगठन है और स्थापना वर्ष इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1876 में। महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था मद्रास महाजन सभा की यह बात कर रहा है। तो 1884 में द बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1870 ईस्वी में यह किया गया था। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 4 1 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में प्रथम जो इस्पात संयंत्र है वो जमशेद जी नुसावानजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? यह सुझाव दिया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी सही सत्य। यानी कलाकारों पर गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ, कलाकारों में सौंदर्य का निरूपण बढ़ा, कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर पर में ऊपर उठे, मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। सभी के सभी राइट है। किसने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते हैं? सॉरी दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने यह स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, बाल्कन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस बाल्कन राज्यों में रक्षक की भूमिका में उभरा। यह स्टेटमेंट इसमें जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था वो कौन सा था? 87 का राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस में युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का बी, किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ है संधि और दूसरी तरफ है दिनांक और वर्ष। कब यह संधि हुआ? रूस जर्मनी अनाक्रमण समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता जो हुआ था कब हुआ था आपसे यह पूछा जा रहा है। तो यह हुआ था 23 अगस्त 1939 को। ठीक है, याद रखेंगे। और बात करें म्यूनिक समझौता, तो म्यूनिक समझौता बार बार आ रहा है, याद रखना 19 सितंबर 1938 को हुआ था। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, तो यह हुआ था कब? तो यह हुआ था 23 अगस्त रोम बर्लिन टोक्यो दूरी यह हुआ था 6 नवंबर 1937 को। और याद रखना है आपको एंग्लो जर्मन नाविक समझौता, तो यह हुआ था 18 जून 1935 को। तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इसको 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चर्च को एक बदनाम वस्तु कहता था? तो चर्च को एक बदनाम वस्तु कहते थे वाल्टेयर। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले इनमें से किस जापानी दार्शनिक को शिंटा और कफ्यूशियसी मान्यताओं से सम्मिश्रण का श्रेय दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का बी, हाइसी रजान को। नेक्स्ट, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था लेनिन के द्वारा। राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त लीटन आयोग संबंधित था, तो यह जो संबंधित था वह मंचूरिया संकट से संबंधित था। नेक्स्ट, फ्रांस में 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना कई बार आ चुका, चार्ल्स दसम के शासनकाल में यह हुआ था। नेक्स्ट, लुई 16वें के शासनकाल में
फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? याद रखना है आपको, सबसे लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? तो यह था नेकर। नेक्स्ट है, जार निकोला द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? तो यह कौन था दोस्तों? तो यह था ग्रिगोरी रासपुतिन। नेक्स्ट 1905 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना किसने चित्रित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह चित्रित किया गया था राफेल के द्वारा। नेक्स्ट 1905 पूरा 1505 होगा दोस्तों। जर्मनी में निम्नलिखित में से किस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है? तो सुधार दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? तो प्रथम नग्न मूर्ति थी डेविड। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।